पीटर एक सेठ के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता था। उसकी 7 साल की एक बेटी थी, नैन्सी। आज तो मेरी बेटी बिल्कुल परी के जैसी लग रही है। सच में डैडी, काश मैं भी देख सकती। किसी बीमारी के कारण नैन्सी को दिखाई देना बंद हो गया था। डॉक्टर का कहना था कि नैन्सी दोबारा देख सकती है, लेकिन इलाज के लिए जितने पैसे की जरूरत थी उतनी पीटर की हैसियत नहीं थी। पीटर हर दिन नैन्सी का नाश्ता बनाता, उसे तैयार करता, फिर वो ड्यूटी पे जाता। ये सब करने में उसे कभी कभी देर भी हो जाती, लेकिन उसके सेठ जी बहुत अच्छे थे। वो उसकी परेशानी समझते थे, इसलिए उसे कुछ नहीं बोलते थे। क्रिसमस के कुछ दिनों पहले की बात है। सेठ जी शहर से बाहर गए हुए थे। इसी कारण पीटर सेठ के बेटे जॉन की गाड़ी चला रहा था। एक दिन पीटर ड्यूटी पर लेट पहुंचा। तुम तो हद करते हो पीटर। तुम्हें बोला था आज जरूरी मीटिंग है, जल्दी आना, पर तुम तो लाट साहब की तरह अब आ रहे हो। सॉरी सर, वो ऐसा है कि देखो, तुम मुझे बहाने मत सुनाओ। मैं तुम जैसे कामचोर को अच्छी तरह से जानता हूँ। पगार पूरी चाहिए, लेकिन काम आधा करना है। ऐसा नहीं है सर, मुझसे बहस मत करो। मैं अपने पापा की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे कामचोर लोग बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम आज ही अपना हिसाब किताब करो और कहीं और काम देख लो। प्लीज़ सर, ऐसा मत कीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए। तो क्या तुम्हें मुफ्त की पगार देता रहूं? चलो निकलो यहाँ से, निकलो। क्रिसमस के पहले पीटर की नौकरी चली गई। उसने दूसरी नौकरी के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन उसे कोई भी नौकरी नहीं मिली। डैडी, क्या सच में क्रिसमस के दिन सेंटा सभी के घर आते हैं और सभी बच्चों को गिफ्ट और ढेर सारे चॉकलेट देते हैं? हाँ बेटा, सेंटा सब बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो क्या सेंटा कल हमारे भी घर आएंगे और मुझे भी ढेर सारे गिफ्ट और चॉकलेट देंगे? हाँ नैन्सी बेटा, सेंटा तुम्हारे घर भी आएंगे और तुम्हें गिफ्ट भी देंगे। अरे वाह, तब तो मैं सेंटा से अपने आँखों को ठीक करने के लिए कहूँगी, ताकि मैं भी फिर से देख सकूं। ये सुन के पीटर के आंखों से आंसू बहने लगे। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? कहां से इतने सारे पैसे लाऊं? ऐसा सोचते हुए पीटर घर से निकला। ओह गॉड, कम से कम इतने पैसे दिला दे कि मैं अपनी बेटी नैन्सी के लिए केक खरीद सकूं। तभी पीटर ने देखा कि उसके सेठ का बेटा जॉन जल्दी जल्दी में कहीं जा रहा था और इसी जल्दबाजी में उसके हाथ से एक बैग गिर गया। पीटर ने उस बैग को उठाया और जॉन को आवाज देने लगा, मालिक, मालिक, ये आपका बैग गिर गया है मालिक। लेकिन जॉन की कार तो दूर निकल गई थी। पता नहीं पीटर के मन क्या आया और उसने उस बैग को खोल के देखा। वो बैग नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था। ओह गॉड, इतने सारे पैसे! मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतने सारे पैसे एक साथ नहीं देखे। इन पैसों से तो मेरी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। नैन्सी के आंखों का इलाज भी हो जाएगा। लेकिन ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये तो मालिक के पैसे हैं। ये मैं कैसे रख सकता हूँ? ये तो पाप होगा। नहीं नहीं, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। पीटर बैग को उठाए कार के पीछे पीछे भागने लगा, लेकिन वो कार तो आंखों से ओझल हो चुकी थी। अब मैं कहाँ ढूंढूं मालिक को? तभी पीटर की नजर जॉन की गाड़ी पे गई, जो एक बड़े से हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। चलो अब सेठ जी की अमानत उन्हें सौंप देता हूँ, ताकि अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकूं। सेठ अपने बेटे के साथ आईसीयू के बाहर खड़ा था। वो दोनों बहुत परेशान थे। सेठ जी, आप दोनों क्यों परेशान हो रहे हैं? ये रहा आपका बैग। जब आप अपनी कार में बैठ रहे थे, तभी ये बैग वहाँ पे गिर गया था। ये लीजिए आपका बैग। जॉन की पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था और वो मौत से लड़ रही थी। एक्सीडेंट में उसका बहुत सारा खून बह गया था। उसकी पत्नी का ब्लड ग्रुप बहुत दुर्लभ था, इसलिए उसने एक डोनर से बात की थी। उस डोनर ने ब्लड के बदले बहुत से पैसे मांगे थे।
जॉन वही पैसा लेकर हॉस्पिटल आ रहा था। इधर हॉस्पिटल में बिना पैसे के डोनर ने खून देने से मना कर दिया था, इसलिए दोनों परेशान थे। पीटर को जब ये बात पता चली तो वो कहता है, सेठ जी, खून तो गॉड का दिया हुआ है, भला उसके पैसे कोई कैसे मांग सकता है। बुरा ना मानो तो आप मेरा टेस्ट करवा लें, क्या पता मेरा ब्लड ग्रुप उनसे मैच हो जाए। जॉन, जिसने पीटर को भला बुरा बोला था, वो आज उसके व्यवहार के आगे खुद को नीचा महसूस कर रहा था। उसने अपने व्यवहार के लिए पीटर से माफी मांगी। पीटर का ब्लड ग्रुप जॉन की पत्नी से मिल गया और उनकी जान बच गई। तुमने मेरी पत्नी को नया जीवन दिया है, मैं तुम्हारा ये कर्ज कभी नहीं चुका सकता, लेकिन इस बैग में जितने भी पैसे हैं वो तुम रख लो। ये कैसी बात कर रहे हैं सेठ जी, जान बचाने वाला तो गॉड है। ये कह के पीटर वहां से चला गया। डैडी, सेंटा कब आएंगे? आज तो क्रिसमस है। सेंटा जरूर आएंगे, तुम तब तक अपनी गुड़िया से खेलो। तभी दरवाजे पे कोई आता है। सेंटा आ गए, सेंटा आ गए। नैन्सी खुशी से चिल्लाने लगती है। पीटर ने देखा तो दरवाजे पर जॉन बहुत सारे गिफ्ट, चॉकलेट और केक लेके खड़ा था। पापा, सेंटा मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं ना? हाँ बेटा, ये लो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट और केक लाया हूँ। मालिक, आप यहाँ? हाँ पीटर, मुझे पता चल गया है कि तुम्हें ड्यूटी में आने में देर क्यों हो जाती थी। कल से तुम ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, ये तुम्हारी बेटी के लिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। जॉन ने पीटर की बेटी के आंखों का इलाज करवाया और बहुत जल्द ही वो देखने भी लगी।